इधर बाली जमा जमा के सुग्रीव में जड़े जा रहा है। नारद जी आज नारद जी ने कहा जब मरई से जब उसे मारोगे था। नारद जी आते हैं भगवान से कहते तो पूरा मर के सुग्रीव जब मारोगे का बाली को। भगवान कहते हैं देखो मैं देख रहा हूं कि जड़जात के पीछे दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं, एक में भी शांति नहीं है। नारद जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन जल्दी से उतने में क्या है, बाली ने मुक्का घुमा करके मारा, अधमरा हुआ था सुग्रीव उनकी छाती पर बाली बैठ जाता है, पेट पे छाती फाड़ने लगता है, मैं इसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय भगवान ने चढ़ाया बाण और बाली के हृदय में उतार दिया। बाली उठ करके दूसरी जगह गिर पड़ा। सुग्रीव उठ करके खड़ा हुआ। अच्छा, भगवान ने तब तक नहीं मारा था बाली को जब तक सुग्रीव ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। जब तक सुग्रीव अपनी ताकत से लड़ता रहा तब तक भगवान ने उसको नहीं मारा बाली को। वो जब अंतिम समय में जब सुग्रीव सोच गया कि अब मुझे ईश्वर ही बचा सकता है, अब परमात्मा ही बचा सकता है मुझे, और अब मुझ में शक्ति नहीं बहेगी, उसी क्षण भगवान ने उसकी सहायता की और बाली को बाण मारा। बाली दूर गिरा। बाली कहता है चारों तरफ देखा बाली ने। जब बाली ने चारों तरफ देखा तो भगवान को देख करके कहता है कि आप कौन हैं? आपने मुझे धोखे से मारा है, आप हैं कौन? धैर्य से अब तरह गुसाई मारो मोए व्यक्त की नाई। मैंने सुना तो है आपके बारे में कि भगवान का अवतरण हुआ है, लेकिन आपने मुझे धोखे से क्यों मारा है? जैसे कि कोई शिकार करता है उस तरह से आपने मुझे मारा है, व्यक्त की नाई आपने मुझे मारा है। मैं तेरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कबन नाथ को मारा। आपने मुझे किस कारण से मारा वो बताइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे आपकी पत्नी का रावण ने हरण किया था, आपने उस डरपोक से मित्रता की हुई है। आपने मुझ जैसे वीर से मित्रता की होती तो रावण को मेरे 6 माह काट में दबा के रखा था, और मैं एक संदेशा ही भेज देता रावण के पास, मैं एक संदेशा ही भेज देता तो वो सम्मान सहित जानकी जी को आपके चरणों में भेंट कर देता। भगवान ने की ऐसा नहीं है, तेरी मुझे सहायता की जरूरत नहीं थी, तूने बहुत बड़े बड़े पाप करे हैं, इसलिए तेरा वध करना मुझे अति आवश्यक लगा। बाली कहता है बताइए प्रभु मैंने कौन से पाप करे हुए? अरे छल से तो आपने मुझे मारा है। भगवान उसके पाप गिनाते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत चारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुत सत कन्या सब ये चारी। तूने ये किए पाप, कौन कौन से? भाई की स्त्री और बहन पुत्री और पराई स्त्री और कन्या। बाली क्या था, कहीं भी किसी युवा अवस्था की, चाहे उसकी बेटी हो, उसकी बेटी की पे भी उसने गलत दृष्टि डाली थी। बहन थी उसकी विद्युत ज्वाला, वो एक बार स्नान कर रही थी तो उसने भी उसने गलत दृष्टि डाली थी। भाई की पत्नी को जो बेटी समान होती है उसको भी उसने गलत दृष्टि डाली। वो जो कन्या होती है उस पर जो दृष्टि डालता है उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करता है। देखिए, भाई की पत्नी बेटी या बहन के समान होती है, ध्यान रखिए, बेटी के समान होती है। छोटे भाई की पत्नी बहन, पराई बहन स्त्री, बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। कन्या, छोटी कन्या है मान के चलो, या अविवाहित तो कन्या ही मानते हैं अपनी संस्कृति में, उस पर जो गलत दृष्टि डालता है उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करता है, नहीं करता है। भगवान इधर क्या कह रहे, तूने ये पाप करे हुए हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी,
उसको हम कभी माफ नहीं करते हैं। और बाली से कहते भगवान सुनिए कि इन्हीं को देती बिलो कहे जोई, इन्हीं को देती बिलो कहे जोई, सारे बने कछु पाके न भूली। भगवान कहते इन्हीं को दृष्टि लोक जोई, ताए बंधे कछु पाप न होई। यानी वो कितना कुछ भी कर ले तो उसके पाप मुक्त नहीं करता हूं। क्योंकि बाली कह रहा था मैंने सुना है, आप कह रहे मैंने पाप करे हुए, भगवान बोले हाँ तूने पाप करे, मैंने गिना है तुझे 4-5 पाप, तूने पाप करे हुए माँ बहन को भी तू मानता है, दुष्ट प्राणी, किसी की बहन को, अपनी बहन को तक नहीं तूने छोड़ा, इतना तू पाप है, भाई की पत्नी को तुमने अपहरण किया। बाली कहता है मैंने सुना है संतों के मुखार बिंदों से महाराज कि जब ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाता है तो प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। जब प्राणी यानी भगवान के सामने खड़ा हो तो भगवान की ऐसी महिमा है कि वो पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन मेरे पाप अवेतक हैं, सन्मुख हुए जीव मोय जब ही वो जन्म कूट अग्नाश है तभी। यानी जो ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है वो पाप मुक्त हो जाता है, मैं क्या पाप मुक्त नहीं हुआ हूं स्वामी। भगवान कहते हैं सुन बाली, जो जान बूझ करके पाप करता है वो पाप मुक्त नहीं होता है, जो जिससे अनजाने में पाप हो जाते हैं उसको मैं मुक्त करता हूं। बाली बोला समझ में नहीं आया, भगवान बोले तो समझाता हूं सुन। जैसे कि व्यक्ति सोचे कि गंगा जी में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, गंगा जी में स्नान करने से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है, लेकिन कब होता है मालूम, अनजाने में जो पाप हुए हों। आप सोचे हम रोज पाप करें, साल भर में गंगा जी नहा ले, पाप मुक्त हो जाए, कतई नहीं होंगे। अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो मुक्त करता है इसको। गंगा जी में स्नान करने से उधर पाप मुक्त होंगे, लेकिन जानबूझ करके जो पाप करता है उसको भगवान का ठेका ले रखा है का पाप मुक्त करने का। भगवान बोले इसलिए तेरे पाप मुक्त नहीं हुए तो हाथ जोड़ करके वाली कहता है कि सुनो राम स्वामी सन अचल का, सुनो राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर, भिगु आजो में पापी अंत काल गति। मेरी चातुरी यानी मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चली, मुझे क्षमा कर दीजिएगा भगवान, और मैं आपसे सब प्रकार से हार चुका हूं, तो आप कृपा कीजिएगा हे दीन बंधु, हे रघुनंदन, हे स्वामी, हे तीनों लोगों के स्वामी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं आज से आपसे वादा करता हूं, मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि आज से मैं गलती नहीं करूंगा, अनजाने में हो जाए तो मुझे माफ कर देना, लेकिन आज के बाद में जानबूझ करके कोई गलती नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि अचल करो तन लाखों प्राण। जैसी बाली ने माफी मांग ली तो भगवान कहते अचल करो लाखों प्राणा। सुग्रीव बोला जब इसके प्राणी बहकाने थे तो मुझे फेंट पे क्यों किया, ये बाद में मुझे नहीं छोड़ेगा। सुग्रीव कहता है बाली कहता है सुग्रीव तू इधर आ, अब मुझे बचना नहीं है, अब मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मत डर तुम मुझसे। और बाली कहता है सुन सुग्रीव, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अरे अभी तक तो तू मेरा बैरी बना हुआ था, अब मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया है, अब तू मेरा भाई नहीं, मेरे परमात्मा जैसा मेरा गुरु बन के आया है।
अरे पंपा बोलने की क्या हो गया भाई, इसको यही का भाई ने इसको मरवाया है, ये कह रहा मेरे हितेशी है मेरा भाई। पंपा बर्बाद ने कही इसका दिमाग फेल हो गया, पागल हो गया है बाली। बाली बोला नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूं, अब मुझे में समझ आ गई है, अब मेरा दिमाग काम करने लगा, मेरी भक्ति जाग गई है। कहीं कैसे? बोले इसलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत कहत राम आवत नहीं, अंत समय में इस मुख में राम नहीं आता है और मेरे सन्मुख श्री राम खड़े होंगे, इससे अच्छी मुक्ति मुझे कब मिलेगी? हे मेरे भाई मेरे गले से लग जा। सुग्रीव बोला भगवान तू इसे प्रणाम करवा दो, ऐसा नहीं कि पकड़ जाए। बाली ने कही नहीं सुग्रीव तुम आज मेरा बहुत हितेशी भाई हो, तो मेरे सुग्रीव जैसा हो। और सुग्रीव का हाथ पकड़ के बाली ने हृदय से लगा लिया। वो कहा आज से पंपापुर का राज सब मैंने सुग्रीव को दिया। पूरा किसकन्ना का राज किसको दे दिया? सुग्रीव को। अब बाली कहता है कि अब मैं चलना चाहता हूं, भगवान मुझे आज्ञा दे दिए। बाली प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान कहते चल तुझे नहीं बैठना तो कुछ वर मांग मुझसे। बाली तूने दृढ़ संकल्प किया है कि अब तू गलती नहीं करेगा, तू मुझसे कुछ वर मांग ले। तो बाली कहता है हाथ जोड़ के कि अब ना तो कर ना बिलो मांगो यह पर दीजियो बाली ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि अब ना तो कर ना बिलो कहो मां तो यह पर दीजियो। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे रघुनाथ जी, आप मुझे भर दीजिएगा कि जो मैंने पाप करे हुए हैं उनके अनुसार मुझे आप योनि दें। जो मैंने पाप करे मैं स्वीकार करता हूं, मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन और मेरी पापों के अनुसार मुझे योनि मिले। पशु पक्षी कीट पतंग जो भी भूत प्रेत आपको बनाना है मुझे बनाए, लेकिन मुझे ये वरदान दीजिएगा जब भी मेरे प्राण निकले तो जैसे आज आप मेरे सन्मुख खड़े हुए ऐसे मेरे सन्मुख खड़े हो जाए। भगवान ने कहा अब बाली ने अंगद रोने लगा, खड़ा हुआ था, अंगद का हाथ पकड़ लिया। पंपापुर वासियों ने कहा कि क्योंकि मरने से पहले पता क्या करता है, जो जमीन जायदाद हो रजिस्ट्री लायका के नाम कराते हैं कि नहीं कराते? किसके लिए जोड़ते हैं? बेटे के लिए जोड़ते हैं, बेटा या बेटी के लिए। लेकिन देखिए बाली कितना पापी था, लेकिन अंत समय में कितने अच्छे कार्य कर रहा है। अपने अंगद के लिए रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, यह धन गड़ा हुआ नहीं बता रहा है, क्या कर रहा है बाली? देखिए जैसी हाथ पकड़ा बाली ने अंगद का, कही अंगद इधर आ, मुझमें उठने की हिम्मत नहीं है, इधर आ मेरे पास। जैसी अंगद गया जी पिताजी, बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा। वासियों ने कहा अब आपके पास रहा क्या है? आपने राज तो सब सुग्रीव को दे दिया, अंगद को आप क्या दे रहे हो? बाली कहता अरे सुनो किष्किंधा वालों, ध्यान से सुनो, आज मैं अपने पुत्र को वो दे रहा हूं जो आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दिया है। आज मैं अपने पुत्र को देने जा रहा हूं। कि क्या देने जा रहे हो? आप क्या देने जा रहे हो? तो बाली कहता है आपन गए भाई स्वर्ग ना है, आपन दास अंगद कीजियो। हे जगन्नाथ आप अपना हाथ दीजिएगा। भगवान ने हाथ जैसे बाली एक हाथ में पकड़े, किसका हाथ?
अंगद का एक हाथ से उसने भगवान का हाथ पकड़ा, तो भगवान के हाथ में ऐसा अंगद का हाथ दे दिया। जब अंगद का हाथ दे दिया पुष्प वर्षा होने लगी। वो बाली कहता है, हे अंगद, आज से आपका ये दास है, अंगद को आप संभालिए, मेरी जिम्मेदारी चलेगी, आप उसे दास की तरह रखिएगा। मैं गुलाब से बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, मैं गुलाब से बनाऊं